मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। कम इन कम इन। पूरे 20 मिनट लेट हो तुम दोनों, कहाँ थे अभी तक तुम दोनों? है अरे सर हम लोग आपके लिए गिफ्ट लेने लग गए थे ना, आप हमारे फेवरेट सर है ना इसलिए। हाँ सर ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, हैप्पी टीचर्स डे सर। और सर ये मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो जाओ दोनों लोग सीट पर बैठ जाओ अपनी। ओके सर। बच्चों आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाने के लिए। बट चलो अब अपनी अपनी बुक्स निकाल लो, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या सर जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई, हम लोग डेली तो पढ़ाई करते ही हैं। हाँ सर सही बात है, आज टीचर्स डे है, कुछ नाच गाना करवाइए, कुछ गेम्स वगैरह कराइए ताकि पता तो चले कि आज टीचर्स डे है। हाँ सही बात है सर। यस सर आज गेम कराइए। हाँ सर आज पढ़ाई नहीं करेंगे। जी सर मैं भी यही चाहता हूँ कि आज कुछ गेम्स वगैरह हो क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है सब लोग शांत हो जाओ, आज हम लोग ना एक गेम खेलते हैं। अरे वाह अब तो मजा आएगा। हाँ सर जी बहुत मजा आएगा। सर जल्दी स्टार्ट करवाइए। हाँ तो ठीक है, देखो अब सब बच्चे शांत रहेंगे। अगर मुझे किसी की भी आवाज सुनाई दी तो एक एक को उठा के नाली में फेंक दूंगा मैं, और न्यू चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। कोई गेम्स वगैरह नहीं होगा समझे, खास करके लोकित तुम। यस सर समझ गया। सर ये तो बताइए कि कौन सा गेम खेलेंगे। तो बच्चों क्या किसी को पता है कि आज हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे? नहीं सर आप ही बताइए। स्टैंड एंड सिट। आप लोगों को तो इस गेम के बारे में पता ही होगा। यस सर। तो चलो बच्चों बताओ स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े हो जाओ। गुड। और सिट का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ। वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर ये गेम तो बहुत सिंपल है। हाँ पता है कि बहुत सिंपल गेम है, मगर पूरी बात तो सुन लो। हाँ सर सुनाइए। हाँ तो सब लोग गेम के रूल्स सुनो। हाँ सर सुनाइए। तो देखो जो भी बच्चा गलत करेगा हम सब मिल करके उसको एक पनिशमेंट देंगे और उसे वो पनिशमेंट माननी पड़ेगी। क्या सर जो गलत करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी? क्या यार टोनी भाई तुम एकदम मतलब एड़े वेड़े हो क्या? मतलब भाई पनिशमेंट मिलेगी तभी तो मजा आएगा गेम का, वरना मजा ही क्या है। ओ भाई साहब ये तो बहुत डेंजरस गेम है। हाँ तभी तो मजा आएगा। तो चलो बच्चों बताओ तैयार हो तुम लोग? यस सर। चलो ठीक है, चलो फिर अपना गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली पनिशमेंट किसको मिलती है। तो करें स्टार्ट फिर? यस सर। सर जल्दी स्टार्ट करवाइए। ओके 3 2 1 स्टैंड। सेट। स्टैंड। सिट। स्टैंड सिट स्टैंड सिट। और नहीं खड़ा होता तो आउट हो गया देख आउट हो गया है। हाँ अब इसको पनिशमेंट मिलेगी, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ खड़ा हो रहा हूँ। वो सर मुझे लगा कि आप स्टैंड बोलने वाले हो इसीलिए मैं खड़ा हो गया। बेटा यही तो दिमाग था मेरा। चलो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। जी सर बताइए क्या करना होगा? सर इससे डांस करवाओ। नहीं सर इससे गाना गवाओ। सर आप सर जी से कोई शायरी सुन लीजिए ना, ये बहुत अच्छी शायरी सुनाते हैं। ऐसा है सब लोग जरा शांत हो जाओ। टीचर कौन है यहाँ पर? सर आप। हाँ तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि किसे यहाँ पर क्या करना है। ओके सर। हाँ तो टोनी तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अपनी एक कोई सीक्रेट बात बतानी है, जो बात तुमने आज तक किसी को भी नहीं बताई। सीक्रेट बात? सर वैसे तो कोई सीक्रेट बात नहीं है, हाँ मगर एक बात है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो आप गुस्सा करोगे। नहीं आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन सब कुछ माफ है। पक्का सर? अगर मैं आपको वो बात बताता हूँ तो आप वो बात किसी और को मत बताना। हाँ ठीक है, कोई भी ये बात बाहर नहीं बताएगा, ठीक है? चलो बताओ अपना सीक्रेट। सर वो बात पिछले महीने की है, मैंने ना मैथ्स की कॉपी नहीं बनाई थी। क्लास में पूरे के पूरे 10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके थे और अब सर ने कॉपी चेक करने को मांग ली थी। और आप तो मैथ वाले सर को तो जानते ही हो कितनी ज्यादा सनकी और स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चल जाता कि मैंने मैथ्स की कॉपी नहीं बनाई तो मुझको छोड़ते ही नहीं। और सर 10 एक्सरसाइज पूरे हो गए थे और तो और सब बच्चों ने 50-50 पेज भर दिए थे कॉपी के, और मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी थी, वो भी रफ। उस रात को ना तो मुझे नींद ही नहीं आई। अब मैं कल आखिर चेक क्या करवाऊंगा? फिर आगे क्या हुआ सर जी? फिर क्या, चेकिंग वाला दिन आ गया। 19 रोल नंबर तक कॉपियां चेक हो गई और मेरा रोल नंबर था 20वां। मेरी तो टेंशन के मारे बैंड बजी पड़ी थी कि अब क्या होगा मेरा। फिर अचानक से घंटी बज गई, फिर जाके सांस में सांस आई। पर मैथ्स वाले सर निकले एकदम खुरापेची दिमाग वाले। उन्होंने दिमाग लगाया और बोला कि बेल भले बज गई हो मगर सब के सब लोग अपनी अपनी कॉपियां कलेक्ट करके लाओ और मैं चेक करूंगा आज के आज ही। अच्छा सर जी फिर क्या हुआ? फिर मेरी टेंशन से एकदम बैंड बज गई कि अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने लगाया अपना टैलेंटेड दिमाग। तुरंत मैं उठ कर गया और मैंने सबसे बोला लाओ सभी लोग अपनी अपनी कॉपी इकट्ठा करो मेरे पास। सब लोग फटाफट से अपनी अपनी कॉपियां जमा करा दो। फिर ना मैं सबकी कॉपियां जमा करने लगा। अरे वाह। फिर क्या, जैसे मैथ्स में मान लेते ना कि x की वैल्यू होती है 100, उसी तरह मैंने भी मान लिया कि मैंने भी कॉपी दे दी उसी में। फिर क्या हुआ? फिर क्या,
अब तो कॉपी की टेंशन मैथ्स वाले सर की। 2 दिन बाद सर कॉपियां चेक करके ले आए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, मगर उसमें मेरी कॉपी नहीं थी। और होती ही कैसे जब मैंने दी ही नहीं थी। फिर जब सर ने सबकी कॉपियां बांट दी, फिर मैं गया सर के पास और जाके बोला एकदम कॉन्फिडेंस में कि सर मेरी कॉपी नहीं मिली है, कहाँ है मेरी कॉपी। फिर सर ने बोला शायद स्टाफ रूम में छूट गई होगी, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने भी बोला ठीक है सर। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या, अगले दिन फिर से मैं सीधे स्टाफ रूम में पहुंच गया और मैंने सीधे जाते ही सर से बोला सर मेरी मैथ्स की कॉपी। तो फिर सर ने बोला कि मैं तुम्हारी कॉपी स्टाफ रूम में यहाँ ढूंढ रहा था मगर यहाँ पर मिली नहीं, शायद मेरे घर पर ही रह गई होगी। और उन्होंने बोला कि वो कल ला करके मुझे कॉपी दे देंगे। तो मैंने भी बोला ठीक है सर, याद से बस लाके मुझे दे दीजिएगा, मेरी कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है पूरा। अब अगले दिन मैं फिर से पहुंच गया स्टाफ रूम में और मैंने बोला सर मेरी मैथ्स वाली कॉपी। तो फिर पता है सर ने क्या बोला? सर ने बोला हाँ बेटा तुम्हारी कॉपी ना मुझे घर पर मिल गई थी मगर आज मैं लाना भूल गया, तो मैं तुम्हें कल ला कर दे दूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? वही तो सर मैं भी सोचने लगा कि यहाँ सर को मैं उल्लू बना रहा हूँ या फिर सर मुझे उल्लू बनाने में लगे पड़े हैं। अब आप ही बताइए सर, जब मैंने मैथ्स की कॉपी बनाई ही नहीं है तो सर को कॉपी मिली कैसे? अच्छा इसका मतलब सर भी बेवकूफ बना रहे थे। हाँ फिर मैंने सर से बोला कि ठीक है सर आप मुझे कल दे दीजिएगा। तो सर ने बोला हाँ हाँ पक्का पक्का कल मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं फिर से अपना मुंह उठा के पहुंच गया सीधे स्टाफ रूम में एकदम मॉर्निंग में, और मैंने देखा कि सर अकेले चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तो मैंने जाते ही तुरंत बोला सर मेरी मैथ्स वाली कॉपी। तो सर बड़े एकदम दुखी मन से बोली कि टोनी बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारी मैथ्स की कॉपी मुझसे कहीं खो गई है। फिर मैं एकदम चिल्ला के बोला कि सर ये सुनने से पहले धरती क्यों नहीं फट गई, आसमान क्यों नहीं फट गया? हे भगवान सर आपने ये क्या कर दिया? अब बताइए इतना सारा होमवर्क मैं दोबारा कैसे लिखूंगा, कहाँ से इतने सारे फॉर्मूले याद करूंगा, मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा? और अगर तैयारी नहीं करूंगा तो फिर आप फेल कर दोगे। मेरे घर में 4 बहनें, उनकी शादी भी करानी है, मेरे पापा का छोटा सा मर्सिडीज का बिजनेस है, मैं आखिर कैसे पास होऊंगा सर? कैसे मुझे कैसे नौकरी मिलेगी? ऐसे इमोशनल अत्याचार करके मैं बोला और जमीन पर लेट गया और फिर एकदम तेज तेज से चिल्लाने लगा। फिर सर ने बोला कि टोनी बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम ऐसा करो तुम 10th एक्सरसाइज के बाद से लिखना चालू कर दो और ये लो 100 रुपए, एक बढ़िया सा रजिस्टर ले लेना और बाकी सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर मैं रोते रोते बोला कि अच्छा ठीक है सर, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ। उसके बाद मैं स्टाफ रूम के बाहर आया, फिर मैं ऐसा नाचा ऐसा नाचा, मतलब इतना डांस किया कि अगर डांस इंडिया डांस वाले मुझे देख लेते ना तो मुझे अवार्ड देते, वो भी देख नहीं 10 अवार्ड देते और मुंबई भी बुला लेते। अरे वाह सर जी क्या दिमाग पाया है आपने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे सुनो। अगले दिन मैथ्स वाले सर पूरी 10 एक्सरसाइज तक का फोटो कॉपी करवा के लेकर के आए और मुझे दे करके बोले कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर बर्फ रगड़ दी हो, मतलब इतनी ठंडक मिली मुझे। फिर क्या हुआ? उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं मानुष नहीं हूँ, देव मानुष। उस दिन मुझे अपनी असली शक्तियों का एहसास हुआ। अरे वाह सर जी क्या बात है सर जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं भी हम भी सैल्यूट करते हैं, हम भी। थैंक यू सो मच दोस्तों। वैसे दोस्तों आप लोगों में से किस ने ऐसी हरकतें करी है होमवर्क से बचने के लिए या फिर इससे कुछ डिफरेंट कमेंट करके बताना। अरे यार तुम लोग तो बहुत पहुंची हुई चीज हो। थैंक यू सर। और हाँ तुम सब नशेड़ियों जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बात मैथ्स वाले सर तक पहुंचनी नहीं चाहिए, समझे? और अगर ये बात किसी ने बाहर फैलाई तो सोच लेना क्या हाल होगा उसका। सर चलो गेम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो सभी लोग रेडी हो जाओ। 3, 2, 1 स्टैंड। सिट। स्टैंड सिट सिट स्टैंड सिट स्टैंड स्टैंड सिट सिट स्टैंड स्टैंड। सर ये लोकी बैठ गया, ये सर ये आउट हो गया। अरे वाह मजा आएगा, अब मिलेगी इस भैंस के सिंह को पनिशमेंट। हाँ तो भैया बाकी सभी बच्चे चुपचाप बैठ जाओ और लोकी तुम खड़े रहो। हाँ तो बेटा भैंस की सिंह अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। सर मेरी तो कोई सीक्रेट बात है नहीं। वैसे ऐसे कैसे नहीं है कोई सीक्रेट बात? सबकी कोई ना कोई सीक्रेट बात तो होती है, चुपचाप बता दे वरना उठा कर पटक दूंगा तुझको मैं यहीं पे।
जल्दी बताओ लोकी बताओ, डरो नहीं, कोई भी अपनी एक सीक्रेट बात बताओ। ओके सर, तो मेरी एक सीक्रेट बात है। मैं ना बहुत साल पहले चुटकी और बाबा इलायची खाता था, बहुत ज्यादा। वाह बेटा वाह, सर ये नशेड़ी है एक नंबर का। इसकी शक्ल देख करके लगता है कि जीवन भर का नशा एक ही दिन में करके बैठा हुआ है ये। बताओ चुटकी खाता है ये, बताओ अपने मुंह से बोल रहा है कि चुटकी खाता था ये। सर हो सकता है ये अभी भी खाता हो, कोई भरोसा थोड़ी ना इसका। सर इसे चुप करा दीजिए, बहुत बोल रहा है ये। नहीं सर, स्पाइडी एकदम सही बोल रहा है, ये चुटकी के नशे करता है, इसीलिए एग्जाम में फेल होता है ये। और टोनी, अब नहीं खाता हूँ मैं, बहुत पहले खाता था, बहुत पुरानी बात है ये। अच्छा, कितनी पुरानी बात है? 500-600 साल हो गए क्या? सब शांत हो जाओ एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे क्लास में। अगर किसी की भी जरा सी आवाज निकली ना तो एक एक को उठा के नाली में फेंक दूंगा मैं। और लोकी तू मेरी बात सुन, ये नशा वशा बहुत बेकार चीज होती है, इसकी लत लग जाती है, इसलिए दोबारा चुटकी उटकी मत खाना। ठीक है सर। बता गई इनका। चलो अब आगे गेम स्टार्ट करते दोबारा से। सर अब बस गेम ही खिलाते रहेंगे या कुछ पेट पूजा भी कराएंगे? क्या मतलब? अरे सर मतलब ये कि हम लोगों को पार्टी वार्टी दीजिए। हाँ सर, बाकी सेक्शन की क्लास के बच्चों को तो उनके टीचर एकदम बढ़िया बढ़िया वाली पार्टी दे रहे हैं और एक आप यहाँ पर कंजूसी कर रहे हैं। ओए इधर, मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने आने से पहले ही समोसे का ऑर्डर दे दिया था, बस आते ही होंगे अभी, दोबारा ना बोलना ऐसा। अरे वाह समोसे, अरे वाह सर जी, मजा आएगा। सर जी मेरा तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा तो उसी को पीकर पेट भर लेना, तेरे हिस्से का समोसा हम लोग खा लेंगे। देख लीजिए सर इन लोगों को। अरे सर आप भी हंस रहे हैं। नहीं बेटा, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्टैंड सिट स्टैंड सिट सिट स्टैंड सिट स्टैंड स्टैंड सिट। सर अब ये स्पाइडी आउट हो गया, अब इसकी बारी है पनिशमेंट की। यस सर, उसे भी बढ़िया पनिशमेंट दीजिएगा। हाँ सर दीजिए पनिशमेंट, आपको जो पनिशमेंट देना है दे दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है, बताइए। नाचना है मुझे, गाना है मुझे, बताइए सर बताइए क्या करना है मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ओए ओवर एक्टिंग की दुकान, थोड़ा शांत हो जा जरा। और तेरी भी यही पनिशमेंट है कि तू भी अपना कोई एक सीक्रेट बताएगा। वैसे सर जी मेरी तो कोई सीक्रेट बात नहीं है, सब कुछ पब्लिक ही है। ओए ज्यादा बकवास मत कर, सबका कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है, ठीक है? तो चुपचाप मुझे बताओ अपना सीक्रेट, वरना उठा के नाली में फेंक दूंगा तुझको मैं। नाली वाला स्पाइडरमैन बन जाएगा तू। अच्छा ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। एक बात है, बहुत ज्यादा पुरानी, मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। बहुत कितना? देश आजाद होने से पहले की बात है या उससे भी ज्यादा पहले की बात है? सर इसे देख लीजिए, आप इसको समझा दीजिए वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तो मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, मैं भी तुझे धो दूंगा। बहुत ज्यादा बोल रहा है, मुंह पे उंगली रख ले एकदम, जरा सी भी आवाज ना आ जाए तेरी, वरना इतना मारूंगा कि बकवास करना भूल जाएगा। सॉरी सर सॉरी। हाँ मक्कड़ मानो, तू बोल। हाँ सर, तो ये ना बहुत ही पुरानी बात है, तो सुनिए आप लोग। हमारा एग्जाम हो रहा था और उसके अगले ही दिन इंग्लिश का पेपर था, और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा और इंग्लिश का ऐसा रिश्ता है जैसे पुष्पा का पार्ले जी बिस्किट से है। ये कैसा रिश्ता हुआ? ऐसा तो कोई रिश्ता ही नहीं होता है। हाँ सर एग्जैक्टली वही, मेरा और इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, कोई रिश्ता नहीं है। तो आधा सिलेबस तो मैंने याद कर लिया था किसी तरह से, और बाकी का बचा हुआ मैं अपने बागे वाला जो टॉपर बैठा हुआ था उसके भरोसे पे छोड़ के चला आया था। फिर अगले दिन जाते ही मुझे पता चला कि मेरी सीट सबसे आगे है। फिर क्या हुआ? पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, फिर मैंने सोचा कि शायद भगवान जी यही चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से मुझे जितना पेपर आता है मैं उतना ही करूं। फिर आगे, फिर जब मुझे पेपर मिला ना तो मैं उसे देख करके शॉक्ड हो गया एकदम। क्यों? क्योंकि वो मैथ का पेपर था, इंग्लिश का नहीं। तो मेरी ना एकदम सांस फूलने लगी कि अब क्या करूंगा। फिर ना 3 घंटे के पेपर में 2.5 घंटे तो मैं अपने सर पर ऐसे हाथ रख करके बैठा रहा। बट उसके बाद मैंने चलाया अपना खुरापाती दिमाग। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने पेपर खाली छोड़ दिया तब तो सर मुझे फेल कर देंगे, और इसमें ना ही सर का कोई फायदा और ना ही मेरा कोई फायदा है। फिर मैंने अपनी जेब से निकाला 100 रुपए का नोट और पेपर में चिपका के जमा कर दिया। अब टीचर का भी फायदा होगा और मेरा भी। वाह छोटे वाह, म्यूचुअल बेनिफिट। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? फिर पेपर खत्म हो गया और फिर सर ने स्टाफ रूम में एक दिन मुझे बुलाया। तो जब ना मैं गया स्टाफ रूम में तो मैंने देखा कि सर पेपर ही चेक कर रहे थे, और सर ने मुझे देखते ही बोला कि तुमने पेपर में 100 रुपए रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पास कर दूंगा? और ये सुन के मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा आज तो मैं गया, ये सर तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार निकले। फिर तो तेरी ढंग से कुटाई हुई होगी। काश मैं वहां पर होता, मुझे तो मजा आ जाता, फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता। ओए भैंस की सिंह, ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाओ, पहले पूरी बात सुनो। हाँ बोल।
हाँ तो वो सर बोले कि 500 लगेगा। क्या? हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया कि सभी बच्चों ने 500-500 रुपए चिपकाए पेपर में और तुम मुझे सिर्फ 100 रुपए में टरका रहे हो। फिर क्या हुआ? तूने पैसे दे दिए क्या उन्हें? नहीं भाई, फिर ना मैंने 100 का नोट उनसे वापस ले लिया और मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे पास कर दीजिए, मैं कल आपको 500 रुपए दे दूंगा। फिर पता क्या हुआ? मैं पास हो गया और मैंने आज तक उन्हें 500 रुपए नहीं दिए। और अब वो जब भी सर बाहर मुझे अकेले में कभी मिलते हैं ना तो बोलते पैसे कब देगा, पैसे कब देगा मेरे। क्या बोलते हो? पैसे वैसे दोगे कि नहीं सर को? अरे नहीं सर जी, वो तो अभी स्कूल छोड़कर चले गए और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि उनको मुझसे 500 रुपए लेने हैं। और वो भी ये पिछले साल की बात है। अबे यार तुम लोग तो एकदम मतलब वो टाइप के बच्चे हो, क्या बोलते हैं उसको, वो अच्छे नहीं दुष्ट। चलो अब गेम दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर लंच हो गया, हम लोग के समोसे नहीं आए अभी तक। हाँ सर सही बात है, कहाँ है हमारे समोसे? अरे बेटा वो मुझे ना जरा अर्जेंट काम याद आ गया, मैं तुम लोगों को बाद में समोसा पार्टी देता हूँ, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। धोखेबाज सर। कोई बात नहीं। बाय द वे दोस्तों, आप लोग बताओ क्या आप लोग अपना टीचर्स डे, आई मीन अपने नहीं, अपने स्कूल में टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हो और अपने टीचर्स को क्या क्या गिफ्ट देते हो? बाकी अगर आप लोगों का कभी कोई तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ है स्कूल में तो वो भी कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नया चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।